हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रेडियोपैथी। सो ये अपना ब्रांड न्यू एपिसोड नंबर 13 है, जिसमें हम क्लियर कर डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड का यूज करके आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो लाइव मार्केट में। सारी चीजें आपको एग्जांपल ए टू जेड सारे चार्ट्स में दिखाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि भाई बाय ऑन डिप्स क्या होता है, सेल ऑन राइज क्या होता है, डिप आता है तो मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर स्ट्रक्चरल शिफ्ट किस तरीके से मार्केट में देखने को मिलता है। क्योंकि क्या आपने कई बार ये लाइन सुनी भी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को आप नहीं चला सकते, आपके पास नहीं है कि आपके पास 1 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ रुपए हों, बड़े प्लेयर्स जितने, कि अब मार्केट को अपने हिसाब से शिफ्ट कर दो। आपके पास मैक्सिमम कितने रुपए हो सकते हैं, मैं जितना मानता हूं मैक्सिमम एवरेज कैपिटल आपके पास हो सकता है, अपनी जो ऑडियंस है उसके पास हो सकता है एवरेज कैपिटल 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। एवरेज कैपिटल बता रहा हूँ, कुछ लोगों के पास हो सकता है 50 लाख हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है 2 लाख हो, लेकिन मैं एवरेज कैपिटल बता रहा हूँ। मैं भी बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, मतलब है 9 डिजिट कैपिटल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत 500,000 करोड़ रुपए हो, 50,000 करोड़ रुपए हो, इतने कैपिटल मेरे पास नहीं है। मैं कोई बड़ा प्लेयर FIIs DIIs में से नहीं हूँ, इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ। तो सिंपल से आपको क्या करके चलना है, आप मार्केट को नहीं मूव कर सकते। आप क्या कर सकते हो, वो कहावत सुनी होगी कई लोगों ने कि भाई बहती गंगा में हाथ धोने चाहिए, अपनी तरफ गंगा नहीं बहनी चाहिए। आप शिफ्ट नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप इस सीरीज देखते हो, वेब सीरीज, कि भाई हर्षद मेहता ने ये खरीद लिया तो स्टॉक भाग गया। वो टाइम अलग था, उसके पास पैसा अलग था, वो स्टॉक मार्केट अलग तरीके का था। समझ में आया? तो आप नहीं कर सकते, अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है। डेफिनेटली फ्यूचर में पैसा होगा तो आप कर भी सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल करंटली अगर आप देखो तो आपके पास इतना पैसा नहीं है, और ये सच है। तो आप क्या कर सकते हो, बड़ा पैसा किस तरीके से बना सकते हो? भाई मार्केट जिधर चल रही है उधर अपने को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। रिवर्सल किस तरीके से देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। प्लस अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम डिप पे अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर मार्केट गिर रहा है तो, और अगर कोई बाउंस देखने को मिलता है तो फिर हम प्रॉपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट समझ में आना चाहिए, ट्रेंड क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड चेंज कब होता है, वो सारी चीजें इसमें वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि भाई प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जाया करो। जो डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहा है, रेंडमली इस वीडियो पे आया है, तो एक बार प्रॉपर पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स देखो, A to Z, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में सिखा रहा हूँ। क्यों? जिससे आपका भला हो पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल से, इस कोर्स से, या फिर किसी भी वीडियो से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे भाई आपका भला हो पाए। एनालिसिस वीडियोस आती हैं टाइम पे, लर्निंग वीडियोस आती हैं, तो सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अगर नहीं करा है तो कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, एनालिसिस वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। वो जो अपनी प्लेलिस्ट है वो मैंने आई बटन पर डाली दी है, तो प्रॉपर सिक्वेंशियल फॉर्म में देखो, प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीजें समझो। अगर अभी डायरेक्टली जंप कराए, सीखना चाहते हो डिटेल में, तो एपिसोड नंबर 1 से देखो, सारे एपिसोड्स लगातार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई स्टॉक मार्केट इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझते हो, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप समझते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट को देखते हो। आप सीखने के पर्पज से देखते हो, या फिर आप ये देखते हो कि मैं भाई रातों रात करोड़पति बन जाऊं। अगर आप ये देखते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं रातों रात, तो फिर उससे बेटर ये रहेगा कि आप किसी नेटफ्लिक्स वगैरह पे किसी पे मूवी देख लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा थोड़ी ड्रामेटिक रहेगी, बजाय इसके कि भाई मैं रात को आज सोऊं, कल मुझे करोड़ रुपए बैंक में मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखो, सीखोगे एक दिन ज़रूर हो जाएगा, आपके बैंक बैलेंस भी बहुत अपग्रेड हो जाएगा, आपका प्रॉफिटेबल भी आपकी जर्नी हो जाएगी, डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी, अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। लेकिन उस एक दिन के लिए आपको आज डे 1 पर मेहनत करनी पड़ेगी, डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें समझो। आज अभी क्या अगर मैं आपको बताऊं तो रात के 12 बज रहे हैं, 28 तारीख को रात के 12 बज रहे हैं। आपको ये वीडियो मिलेगी 29 अप्रैल को। मैं भी रात को काम कर रहा हूँ, मैं भी रात को वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो डेडिकेशन वाली बात होती है, वो सीखने वाली बात होती है, वो सिखाने वाली बात होती है। मेरे को नहीं पैसे मिलते यूट्यूब से, लेकिन मैं तब भी बना रहा हूँ जिससे भाई आप लोग सीख सको, कंटेंट चैनल पे बन सके, चैनल जो है आगे ग्रो कर सके। मैं भी कोई साधु संत नहीं हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, नया चैनल है, सिखाना शुरू करा है, लेकिन कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो आपको भी सारी चीजें समझ में आएंगी। और एक चीज और बता देता हूँ, बाय प्रोफेशन में ट्रेडर नहीं हूँ, बाय मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है, लेकिन तब भी मैं 14 ईयर्स से मार्केट में हूँ, सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सब चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है आप किसी चीज को सिखाओ, किसी चीज में एक्सपर्टीज हो तो आप प्रोफेशनल ही हो उस पर।
ये भी चीज़ होती है। चलो ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बातें पसंद आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हर एक लेक्चर के, हर एक एपिसोड के मैं पिंड कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ उस लेक्चर से रिलेटेड। तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उनके आंसर देना कमेंट बॉक्स में, और इस लेक्चर के बाद जो पिंड कमेंट में क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर देना डिटेल में। मैं अपनी तरफ से आपको एक हार्ट दूंगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लें। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर यूज किस तरीके से करते हैं लाइव मार्केट में, वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पेशेंटली वीडियो को देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि प्रीवियस एपिसोड्स देख चुके हो, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस एपिसोड्स को भी बताने लगा तो फिर ये 2-3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, जो कि मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं होगा, और आप मैं बना भी दूंगा तो आपके लिए देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटर रहेगा कि आप सारे लेक्चर्स देख कर आओ, प्रीवियस एपिसोड्स कंप्लीट करके आओ। हालांकि मैं थोड़ा सा डिस्कशन जरूर कर लिया करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर भी इसमें समझाऊं, प्रीवियस एपिसोड भी इसमें समझाऊं। ठीक है, बात करते हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली है डायरेक्शन से रिलेटेड, कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है, डायरेक्शन चेंज कब होती है, ट्रेंड चेंज कब होता है। मार्केट स्ट्रक्चर को ही आप ट्रेंड का नाम देते हो कि भाई किस ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई ट्रेंड 5 तरीके के हो सकते हैं। कौन से 5 तरीके के हो सकते हैं? पहला ट्रेंड हो सकता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड हो सकता है डाउन साइड ट्रेंड, और तीसरा, देखो ट्रेंड कई सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन लिटरली ये होता है कि जो मैंने आपको बताया कि मार्केट 5 तरीके के होते हैं, 3 से 5 तरीके के। साइडवेज एक होता है, अपसाइड साइडवेज, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए, अपसाइड साइडवेज। और ऐसा ही दूसरा कौन सा होगा, डाउन साइड साइडवेज, इस तरीके से। आप मान सकते हो, आप इन तीनों को कंसीडर करके चल सकते हो, अपसाइड और डाउन साइड और बेसिकली साइडवेज को, वो आपके ऊपर है, इससे कोई यूज भी नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट जब ट्रेंडिंग मार्केट चलता है तो रिवर्सल किस तरीके से खोजते हैं, कंफर्मेशन किस तरीके से आता है, और ट्रेंडिंग मार्केट को किस तरीके से राइड करा जाता है, उसके बारे में आज मेरा डिस्कशन रहेगा। सो मेक श्योर आराम से देखो। अब मैंने क्लियरली यहाँ पे क्या बताया था, मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में। कौन से? बायर्स और सेलर्स, बुल्स और बेयर्स। मतलब बुल्स मतलब क्या होगा कि भाई मार्केट को जो ऊपर की तरफ ले जाना चाहे, मार्केट ऊपर की तरफ जाए। सेलर्स कौन से होंगे कि भाई मार्केट को जो नीचे की तरफ ले जाना चाहे। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई अगर मार्केट पैराबोलिक मूव कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो मूवमेंट सस्टेनेबल नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कई बार मार्केट शूट अप कर जाता है रॉकेट की तरह, लेकिन ज्यादातर टाइम पे क्या होता है, मार्केट में इमीडिएट आपको सेलिंग भी देखने को मिलती है, या फिर मार्केट अगर प्रॉपर फ्लैश गिरता है, पैराबोलिक गिरता है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखने को मिलती है। चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, कोविड के टाइम फ्रेम पे देख लो, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, इंटरडे टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो। कई बार अगर पैनिक सेलिंग आती है तो वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाती है, या फिर पैराबोलिक बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं डंप के केस में मानी जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन सिंपल है। जब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है, इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है, तो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन फंस गई है। यहाँ पे कोई एक बड़ा प्लेयर तो पैसा बना रहा है, लेकिन जितने भी नीचे से मान लो बाइंग कर रहा है, क्योंकि तो वो फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर एक अनयूजुअल मूवमेंट देखने को मिलता है। सेम बाइंग के केस में अगर अनएग्जेजरेटेड बाइंग आ गई है और ऊपर से बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट करा हुआ है, मतलब यहाँ पे तो किसी ने पैसा बनाया होगा अल्टीमेटली, चाहे वो रिटेलर हो चाहे कोई और बड़ा प्लेयर हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि भाई ये कॉम्पिटेटिव गेम है, सब आपस में कंपटीशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईआईज वर्सेस रिटेलर्स वर्सेस डीआईएस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईआईज मतलब क्या है, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, कोई एक एंटिटी नहीं है एफआईआईज मतलब। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा क्लियर करके चलो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सब आपस में कम्पीट करते हैं। यहाँ पे कुछ एक आध प्लेयर ने पैसा बनाया होगा अगर मार्केट शूट कराए, लेकिन काफी सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे, तो वहां पे अनयूजुअल मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है मार्केट्स में। तो उससे क्या होता है कि फिर आपको तुरंत रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन जो मार्केट स्टेबल होता है, प्राइस चाहे गिरने में स्टेबल हो चाहे बढ़ने में स्टेबल हो, वो ट्रेंडिंग मार्केट किस तरीके से चलता है उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट में अगर बाइंग आनी है किस तरीके से आएगी, सबसे पहले बाइंग का सिनेरियो लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि भाई अगर मार्केट में बायर्स प्रेजेंट हैं, मार्केट्स में बाइंग आनी है, तो किस तरीके से मार्केट्स में बाइंग आएगी उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट्स में बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, इस तरीके से बाइंग आएगी, डिप दे देकर बाइंग आएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार बड़ा करके दिखाना चाहूंगा, इससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। फिर इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। इस तरीके से बाइंग आएगी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई गिर क्यों रहा है बार बार मार्केट। देखो इसके 2 रीजन, ये इसका एक या 2 रीजन हम मान सकते हो। उसके देखो 2 रीजन है बेसिकली, अगर मैं सच सच बताऊं। सबसे पहला रीजन क्या है, आप ये मान के चलो, आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे बाइंग हुई है भैया,
यहाँ पे बाइंग करके गया है कोई, तभी तो मार्केट ऊपर गया है। बहुत सिंपल सी बात है। बाइंग किस तरीके से हो सकती है? बाइंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आप कॉल बाय कर लो या फिर आप पुट सेल कर दो। यही दो केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस। ऑप्शन सेलिंग मुझे पता है काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैंने एपिसोड भी नहीं बनाया भाई ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि वो थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी हम चल रहे हैं बाइंग की तरफ। तो अभी आपको सिंपल सी क्या चीजें देख कर रखनी है कि भाई बाइंग कितने तरीके से आ सकती है? दो तरीके से आ सकती है, या तो कॉल बाइंग हो गई या फिर पुट सेलिंग हो गई। दोनों ही केसेस में देखो आपको दिखेगा कि मार्केट में डिप आना जरूरी है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, या फिर अपने मन में रिप्लाई करो। कमेंट बॉक्स में तो क्या ही रिप्लाई करोगे। आपके पास मान लो 1 रुपया है और उसके आपको मान लो 10 करोड़ रुपए बना दिए जाए, क्या होगा? अनरियलिस्टिक है, मुझे पता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपसे सिंपल से पूछ रहा हूँ। आपका मान लो आज आपने 1 रुपया डाला और आपकी पोजीशन लास्ट तक होल्ड करते करते 10 दिन में, 20 दिन में, 2 दिन में, जितने भी दिन में, एग्जाम्पल मान लो 10 करोड़ रुपए हो गई। क्या वो 10 करोड़ रुपए आपके बैंक में आए? क्या वो 10 करोड़ रुपए आपने बुक करे? मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई आपने बुक करा कि नहीं? क्या बुक करना है? आइदर प्रॉफिट और लॉस। समझ में आया क्या कह रहा हूं? आपकी पोजीशन क्लोज जब होती है, आपने पोजीशन बुक जब करी है, तब आपका वो रियलाइज्ड पीएनएल है। अगर नहीं करा है उससे पहले वो अनरियलाइज्ड पीएनएल है। अनरियलाइज और रियलाइज में मतलब क्या होता है? वर्ड्स ही पता चल रहा है। रियल, अनरियल। अनरियल का मतलब कि पोजीशन चल रही है अभी। रियलाइज मतलब कि भाई पोजीशन अब कट चुकी है, सब कुछ हो चुका है, टैक्स कट चुका है, लॉस हो चुका है या प्रॉफिट हो चुका है, जो भी कुछ हो चुका है, बुकिंग हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग जो भी आपने करा है वो सब हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? आपके अकाउंट में चेंजेस तब आएंगे पैसे में जब आप प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या चीज समझनी है, जब यहाँ पे किसी ने बाइंग करके गया है तो वो कहीं ना कहीं तो बुकआउट करेगा। मान लो किसी ने बाइंग करी, मार्केट में रैली आती गई, तो कहीं ना कहीं तो बुकआउट करेगा। यहाँ पे बुकआउट करेगा, यहाँ पे बुकआउट करेगा, यहाँ पे बुकआउट करेगा, तभी तो उसे असली में पैसा मिलेगा। आपको मार्केट ऊपर रखने से क्या फायदा है अगर आप पैसे को बुक ही नहीं करोगे, अपने प्रॉफिट को बुक ही नहीं करोगे? तो कुछ फायदा नहीं है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे अगर बल्क में बाइंग हुई है, क्योंकि बड़ी बाइंग आई है, इसका मतलब बल्क में बाइंग हुई है, और मार्केट को मूव कौन करते हैं? बड़े प्लेयर्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बल्क में बाइंग हुई है, बल्क में बाइंग हुई है। और यहाँ पे अगर मैंने अपनी कॉल बाइंग की पोजीशंस एग्जिट कर दी, सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉल बाइंग की पोजीशंस एग्जिट करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अल्टीमेटली कॉल सेलिंग की पोजीशंस बनेंगी। या फिर अगर मैं पुट सेल करके गया हूँ, पुट सेल की पोजीशंस एग्जिट करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? पुट बाइंग की पोजीशंस बनेंगी। अब दोनों ही केसेस में देख लो, दोनों ही केसेस में कौन हावी है? दोनों ही केसेस में सेलर्स हावी हैं। अगर आप कॉल सेल करोगे इसका मतलब क्या कि ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। इसका मतलब कॉल सेलिंग का मतलब ये होता है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। पुट बाइंग का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है मोमेंटम के साथ, तो यहाँ से पुट बाइंग भी हुई है। दोनों ही केस में मार्केट नीचे आएगा। सिंपल सी बात हो गई। अब इससे नीचे क्यों नहीं? मान लो यहाँ से रिट्रेस हो गया, हो सकता है यहाँ से रिट्रेस हो जाए। अब ये लेवल्स कौन से ये लेवल कौन बताता है कि कितने रिट्रेसमेंट से रिट्रेस होगा? उसके लिए एक टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो मेरी वीडियो यूट्यूब पर रेगुलर देख रहा है उसे पता होगा कि भाई वन ऑफ माई फेवरेट टूल, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र ऑफ ट्रेडिंग भी कहता हूँ, ब्रह्मास्त्र ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहता हूँ। अच्छा, आप इन्वेस्टिंग कर लो, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे, चाहे वन डे टाइम फ्रेम पे, पोजिशनल, इंट्राडे, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, कुछ भी आप कर लो, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट 90% ऑफ द टाइम एक अच्छे रिजल्ट्स बना के देगा। इसलिए मेरी इस पे मास्टरी है और वो सारी चीज़ें मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बताता भी हूँ। अब रिट्रेसमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मान लो डिप आ गया, ठीक है? क्या आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मार्केट में डिप क्यों आता है? पहला रीजन तो ये होगा कि भाई पोजीशंस आएंगी। पहला रीजन क्या है? प्रॉफिट बुकिंग, कि भाई प्रॉफिट आपको बुक करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी ऊपर चले जाओ, कितने भी आपके रिटर्न्स बन जाए, कितना भी प्रॉफिट आ जाए, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी बाइंग में तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी आएगी। आपने सुना होगा आमतौर पर न्यूज चैनल जो जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, मुझसे ही सुना होगा मेरी वीडियोज में, मैं कई बार कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ बायर्स की नहीं होती, प्रॉफिट बुकिंग सेलर्स की भी होती है। मान लो बायर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मार्केट को, तो प्रॉफिट बुकिंग आई मतलब मार्केट नीचे गया। सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग क्या होगी कि मार्केट ऊपर चला जाए जब सेलर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो प्रॉफिट बुकिंग दोनों में होती है। दूसरा क्राइटेरिया भी हम समझेंगे डिटेल में कि प्रॉफिट बेसिकली सेलर्स में किस तरीके से चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग का। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है भाई साइकोलॉजी, जो कि मैं आपको कई बार बताता हुआ आया हूं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का। कैसे? मार्केट क्या है?
मार्केट एक ऐसी चीज है जो भाई इजीली किसी को पैसा नहीं बनाने देती। मार्केट वीक प्लेयर को बाहर निकालती है, हमेशा वीक प्लेयर्स को, वीक हैंड्स को बाहर निकालना चाहती है। अब मान लो कि मार्केट में लगातार रैली आ गई है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे आप रिटेलर जो है लास्ट लेग में उसे देखोगे कि भाई मार्केट भागता जा रहा है, मैं बाय कर लूँ। यहाँ पे लोगों को लगेगा कि भाई फोमो, क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं फोमो। फोमो की फुल फॉर्म क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मुझे डर लग रहा है कि मार्केट ऐसे और ऊपर चला गया तो मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। इस चक्कर में आपने भी कई बार देखा होगा कि आप फोम में कई बार आके बाइंग कर लेते हो। एंड सबके साथ होता है, जो नए प्लेयर्स हैं वो सबके साथ होता है। सीरियसली बताऊं तो मेरे साथ भी पहले बहुत होता था, लेकिन अब मुझे पता है कि एग्जैक्ट मैं लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ, प्रॉपर साइकोलॉजी सेटअप्स के साथ ट्रेड करता हूँ, तो अब वो कम हो गया है। लेकिन पहले आमतौर पर होता था, और वो नए प्लेयर सबके साथ होता है। फोमो मतलब कि भाई अगर मार्केट बढ़ रहा है तो मैं प्रॉपर यहाँ पे कॉल बाय कर लूँ या फिर पुट सेल कर दूँ। मार्केट अगर रेगुलर गिर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बेच के निकल जाऊँ, या फिर नई सेलिंग की पोजीशन बना लूँ जिससे प्रॉफिट हो जाए। तो वो फोमो आता है, आमतौर पर आता है। अब फोमो में लास्ट लेग में जिसने बाइंग करी है, मार्केट सबको तो पैसा बनाने नहीं देगा। जिसने फोमो में डर के मारे, जो कच्चे खिलाड़ी हैं उन्होंने बाइंग करके रख लिए, तो मार्केट सबको पैसा बनाने नहीं देगा। तो मार्केट ऐसा लिखाएगा, स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी हंट जिसे कहते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आगे एपिसोड्स में समझाऊंगा। तो प्रॉपर अगर पूरा क्रैश कोर्स आप देखते हो, 1 महीना 2 महीना जुटते हो, हर वीकेंड पे वीडियो आती है, वीकेंड के बीच में वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीकेंड से वीडियो नहीं बना रहा था। अपनी ये सैटरडे को, लास्ट फ्राइडे सैटरडे को वीडियो आई थी, उससे पहले बहुत काफ़ी टाइम पहले आई थी, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था। वो सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब टॉपिक से नहीं भटकते हैं फिलहाल। यहाँ पे प्रॉफिट बुक, पहला रीजन क्या है? प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा रीजन क्या है? ट्रैप। मार्केट इतना इजीली पैसा बनाने नहीं देता, तो लिक्विडिटी हंट होती है, वीक प्लेयर्स को बाहर निकालता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है किन्हीं लेवल से, जो रिट्रेसमेंट के लेवल्स होंगे। क्या यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रेंड शिफ्ट कब होता है वो हम समझेंगे जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा, आपको क्या क्या समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि भाई नीचे से बाइंग क्यों आई, आपको ये समझ में आ गया कि भाई प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई। अब तीसरी आपको स्टेप ये समझनी है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया। मार्केट में यहाँ से बाइंग करेगा कौन? मार्केट में यहाँ से 2 प्लेयर्स बाइंग करेंगे। कौन से प्लेयर्स? सबसे पहले भाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। अगर मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो लोगों को दिख रहा है कि भाई अब इतनी बाइंग आ चुकी है, तो थोड़ा सा मार्केट को हल्का होने दो। मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ, मार्केट ने डिप दिखाई प्रॉपर, तो जिन्होंने भी ये रैली मिस कर दी थी, लेकिन फोमो में बाइंग नहीं करी थी, वो कहीं ना कहीं इस डिप पे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, अगर पॉजिटिवनेस दिखती है मार्केट में, तो वो यहाँ पे बाइंग करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। तो एक रीजन तो ये बाइंग का हो गया। दूसरा रीजन यहाँ पे बाइंग का क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया बड़े प्लेयर्स ने, उन्हें तो पता ही है पैसा जिस बड़े प्लेयर्स के पास है, उन्हें पता है कि मूवमेंट किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे उन्होंने बुक कर लिया। जब उन्होंने देखा कि भाई पॉजिटिवनेस आ सकती है, सारे रिटेलर सेलिंग में घुस गए, तो उन्हें बड़ी सेलिंग की पोजीशन मिल गई। मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ट्रैप्स के बारे में बताया था कि जब बेसिकली बड़े ट्रैप्स करने होते हैं या फिर बड़ी पोजीशन चाहिए होती है बड़े प्लेयर्स को, तो किस तरीके से बड़े प्लेयर्स ट्रैप्स करते हैं, किस तरीके से बड़ी पोजीशन लेते हैं कि भाई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद रिटेलर को फंसा के फिर एक बड़ी पोजीशन बनाते हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर आपके संग डिस्कशन करा है ट्रैप का, तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट एपिसोड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बड़े प्लेयर्स को अच्छी पोजीशंस मिलेंगी बाइंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सेलिंग में आ गए, उन्हें रिवर्सल दिखा, पैनिक सेलिंग दिखी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिप की तरह काम करा, और यहाँ पे फिर बड़े प्लेयर्स ने दोबारा बाइंग करी। तो ये स्ट्रक्चर चलता हुआ जाता है। फिर यहाँ पे वही इसका रिपीटेशन होगा। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ पे एक डिप आएगी, फिर यहाँ पे जिन्होंने रैली छोड़ दी वो नए प्लेयर्स एंट्री करेंगे, फिर दोबारा बाइंग आएगी, फिर दोबारा सेलिंग आएगी। तो ये स्ट्रक्चर चलता जाता है, अब बात आती है कि भाई चेंज कब होगा। ये चेंज तब होगा जब ये मार्केट ये वाला जो लो है, ये वाला जो स्विंग लो है, इसको तोड़ देगा। अच्छा, मैं टर्म्स के बेसिस पे बात करता हूँ, तो टर्म्स के बेसिस पे आप पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार नीचे चलते हैं कि भाई क्या होते हैं टर्म्स। मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, मार्केट में एक डिप आई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में एक डिप आई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में एक डिप आई, फिर मार्केट ऊपर गया। तो अब टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये सारे नोट्स जो हैं, सारी चीज़ें लाइव मार्केट में, सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है, चैनल के बायो में। सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है। वहाँ पे जाके बेसिकली आप मैसेज करोगे, डीएम करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। लाइव मार्केट में सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल पर्पस के लिए सेटअप्स,
नो कॉल टिप्स, कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी चीज़ें, मेरी पर्सनल पोजीशन, साइकोलॉजी, सेटअप्स, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, लेवल्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक है, चेकआउट जरूर कर लेना। बस यही बताना था, टाइम वेस्ट नहीं करना था, बिल्कुल भी इसका मोटिव नहीं है टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि कोर्स ही उन्हीं के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो टाइम देना चाहते हैं, जो डेडिकेटेड हैं। तो टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा इस कोर्स पे, ठीक है। मतलब कोर्स पे टाइम वेस्ट क्या, कोर्स पे टाइम यूटिलाइज करना चाहेंगे, लेकिन फालतू की चीज़ों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने टेलीग्राम के बारे में बता दिया, ठीक है। बात करते हैं कि भाई क्या होता है, बेसिकली टर्म्स क्या होती हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है। यहाँ से सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिला, एक देखने को मिला अपने को हायर लो, फिर क्या देखने को मिला, हायर हाई, फिर एक नया क्या देखने को मिला, हायर लो, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। फिर देखने को मिला हायर हाई, फिर क्या देखने को मिला, हायर लो, फिर क्या देखने को मिला, हायर हाई, फिर ये क्या देखने को मिला, हायर लो, और फिर ये क्या देखने को मिला, नया हायर हाई। अब हमें यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है, रीज़न तो मैंने बता ही दिया कि भाई मार्केट में क्यों बाइंग आ रही है, क्यों सेलिंग आ रही है बार बार। वो सारी चीज़ें तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं ना, कि वहाँ से बाइंग क्यों आई, फिर वहाँ से डिप क्यों आया, फिर डिप पे बाइंग कैसे आई, कि नए प्लेयर्स ने एंट्री करी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, साइकोलॉजी वगैरह, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ट्रेंड शिफ्ट कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेंड शिफ्ट तब होगा जब मार्केट इस रिसेंट हायर लो के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा। मान लो मार्केट नीचे की तरफ आया, अब देखो यहाँ पर ही मैं आपको क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि सेलिंग में पोजीशन किस तरीके से बदल जाती है। अगर मैं आपको बात करके चलता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे किस सिनेरियो पे थे, हम यहाँ पे बाइंग के सिनेरियो पे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे किस तरीके से सेलिंग की तरफ बदलेंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे डिप दिखाई। अब लास्ट पॉइंट है ये रिट्रेसमेंट के लिए। क्यों लास्ट पॉइंट है रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट ने अगर ये रिसेंट हायर लो जो है, स्विंग लो जो है, इसको तोड़ा, तो मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, समझने की कोशिश करना है मार्केट ऊपर क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी बाइंग करी थी वो कहीं ना कहीं ये रैली मिस कर चुका था और डिप मिल चुकी थी यहाँ पे, तो फिर इसने यहाँ से बाइंग करना शुरू करा, नए प्लेयर्स ने बाइंग करना शुरू करा। ये इसका सिंपल सा लॉजिक था। लेकिन जब मार्केट इस लो के नीचे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस क्या होता है कि भाई छोटा सा स्टॉप लॉस रख देते हैं और टारगेट के लिए जाते हैं। अब स्टॉप लॉस इनका यहाँ तक डेफिनेटली ट्रेल कर लिया होगा स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉसेस कटती हुए आ रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेट स्टॉप लॉस यहाँ होगा। जब ये स्टॉप लॉस कटेगा, बल्क में बाइंग की पोजीशंस कटेंगी। याद रखना, अगर बाइंग जो है वो एग्जिट होगी, इसका मतलब क्या है, मार्केट में सेलिंग आएगी। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर सेलिंग एग्जिट होगी मार्केट में, तो इसका मतलब बाइंग आएगी। ये इनवर्सली चलता है, मैंने बताया था ना वो साइकिल, कि अगर बायर नहीं होगा तो फिर सेलर बेचेगा किसको, और अगर सेलर नहीं होगा तो बायर खरीदेगा किससे। ये साइकिल चलती है मार्केट्स में, समझने की कोशिश करो। अगर मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है, आपको कोई चीज़ बेचनी है, तभी अपने बीच में ट्रेड हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं खरीदना ही नहीं चाहता तो आप बेचोगे कैसे, और अगर आप बेचोगे नहीं तो मैं खरीदूंगा क्या। तो ये साइकिल है बायर्स और सेलर की। अब मेन चीज क्या बात आती है कि भाई जब इनके स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो बायर्स जो है वो भी सेलर्स बनेंगे, नए सेलर्स भी आएंगे। क्यों नए सेलर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेक डाउन हुआ, डिमांड थी, ब्रेक डाउन हुआ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग आएगी। फिर अगर यहाँ से एक बाइंग देखने को, बेसिकली बाउंस देखने को मिलता है, और फिर दोबारा नई सेलिंग आती है, इस लो को भी काटते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम बाउंस देंगे, फिर दोबारा सेलिंग, फिर बाउंस देंगे, फिर दोबारा सेलिंग, फिर बाउंस देंगे, फिर दोबारा सेलिंग। इसका रीजन बताता हूँ। सबसे पहले नॉमिनक्लेचर करते हैं कि भाई ये था अपना बेसिकली लो, फिर यहाँ पे हमने लोअर हाई बनाया। यहाँ पे मैं नॉमिनक्लेचर भी करता हुआ चलता हूँ। ये था अपना लोअर लो, ये था अपना लोअर हाई। पहले हम हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई चल रहे थे। अब हम नया लो बनाया, फिर एक बाउंस दिया, नया हाई, छोटा हाई मतलब लोअर हाई कह सकते हैं। फिर एक नया लो बनाया, लोअर लो, फिर एक बनाया लोअर हाई, फिर एक बनाया नया लोअर लो, फिर मार्केट ने लोअर हाई पे मार्केट ने मूव करा, फिर मार्केट ने लोअर लो की तरफ मूव करा, फिर मार्केट ने लोअर हाई की तरफ मूव करा। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक नए लोअर लोज बनते हुए दिखाई दिए मार्केट में। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई बायर्स की, तो सेलिंग आ गई। फिर यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग की रैली मिस कर दी थी, फिर दोबारा बाइंग मार्केट में आई। सिंपल रीजन यहाँ पे है कि मार्केट में पहले तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ, फिर जिसने भी यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन मिस करी थी, उसने बाइंग जब उसे मिली, ऊपर का भाव मिला बेचने के लिए, तो बेटर रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं 10 रुपए पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और वो चीज़ 50 रुपए जा रही है, फिर वो 50 से वापस 30 आ रही है, और वो 30 से वापस 70 चली जाए,
तो अगर मैं 10 पर नहीं खरीद पाया हूँ तो मैं 30 पर खरीदूंगा ना, उसको 50 पर क्यों खरीदूंगा, क्योंकि कम भाव पर मिल रहा है और फिर वो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। सेम इसी तरह से अगर मान लो कोई चीज़ 70 पे कोई प्राइस चल रहा है और मान लो वो 50 बेसिकली 40-30 रुपये चला गया, 70 से 30 रुपये करके चला गया, फिर वो 30 से वापस बाउंस बैक करता है 50 तक और 50 से वापस चला जाता है वो 20। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली कि मैं 70 पे कोई चीज़ नहीं बेच पाया 30 तक कि मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, वही मैं क्या कर दूंगा कि भाई मैं 30 पे बेसिकली 30 पे नहीं बेचूंगा, 50 तक रिट्रेसमेंट का बाउंस का वेट करूंगा और बाउंस जब आएगा दोबारा 50 वाली चीज को मैं बेचूंगा तो 20 पे चली जाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है एज अ सेलर, एज अ मार्केट सेलर, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या समझ में आई कि भाई यहाँ पे मैंने सेलिंग कर दी बाउंस पे, फिर मार्केट में सेलिंग का अगर पॉइंट आया, सेलिंग की पोजीशन बनी, नई सेलिंग आई मार्केट में तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फिर बाउंस आया क्योंकि भाई यहाँ पे लास्ट लेग में एक तो ट्रैप करना था लास्ट लेग वाले सेलर्स को, जैसे यहाँ पे लास्ट लेग वाले बायर्स को ट्रैप करा मार्केट ने, लास्ट लेग वाले सेलर्स को ट्रैप करना था। दूसरा क्या, प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलर्स भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना कि भाई कहीं ना कहीं बुकिंग कैसे होगी, प्रॉफिट बुकिंग, सेलर्स की पोजीशंस कटती हैं तो क्या होता है मार्केट में, बाइंग आती है। तो ये क्या आई है मार्केट में, बाइंग ही तो आई है मार्केट में, बाउंस ही तो आया मार्केट में। अब बाउंस आया, फिर बाउंस के ऊपर जिसने भी सेलिंग का मूव मिस कर दिया वो यहाँ पे सेल कर देगा। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है। अब ये स्ट्रक्चर कब टूटेगा, जब ये रिसेंट अपना लोअर हाई टूटेगा, लोअर हाई के ऊपर हम निकलेंगे, फिर वो यहाँ वाली कहानी कि सेलर्स के एसएल कटेंगे, नए बायर्स एंट्री करेंगे, तो मार्केट में दोबारा बाइंग आएगी। इस तरीके से यहाँ से एसएल कटा, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, डिमांड सप्लाई जोन का काम होगा। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चरल शिफ्ट चलता रहता है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि भाई स्ट्रक्चरल शिफ्ट किस तरीके से होता है, बाइंग सेलिंग किस तरीके से होती है। इससे बेहतर तरीका भाई मेरे हिसाब से कोई भी नहीं लगता। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने ये जो चार्ट के साथ, ये ग्राफ के साथ मैंने बताया है, इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर दोबारा रिवाइंड करके देखो, आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा एग्जाम्पल था देने के लिए। मुझे पता है कुछ लोगों को शॉर्ट सेलिंग वगैरह के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई अगर मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है तो बेचूंगा कैसे। तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, जब सेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और शॉर्ट सेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अभी की वीडियो में आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन बनाना सीखेंगे किसी और वीडियो में जब स्ट्रक्चरल सीखेंगे। लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे मार्केट मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड को, अप ट्रेंड को। मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी, ये स्ट्रक्चर तोड़ा, तो मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज आया, मार्केट में सेलिंग आएगी। ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ये मार्केट में चेंजेस होते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये क्या है, चेंजेस क्या है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी डिमांड सप्लाई जोन है। ये और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन, बस ये नहीं का यूज है। लेकिन मेन बात ये है कि आपको स्ट्रक्चर अगर आप चार्ट पे देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई चार्ट पैटर्न्स क्या दिखा रहे हैं। चार्ट रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चार्ट रीडिंग पे आप एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाना चाहते हो, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली एक बार कमेंट जरूर करना, चार्ट रीडिंग करके लिख देना। और वहां पे मैं आपके लिए इस वीकेंड पे एक बहुत तगड़ी वीडियो चार्ट रीडिंग के बारे में लाऊंगा कि भाई चार्ट रीड किस तरीके से करते हैं, एज अ प्रोफेशनल आप किस तरीके से चार्ट रीड कर सकते हो, क्या चीजें आपको चार्ट पे देखनी चाहिए। क्योंकि चार्ट पे तो 50 चीजें दिखती हैं, आपको क्या क्या चीजें चार्ट पे देखनी चाहिए, कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपके लिए डिटेल में लाऊंगा। पर उसके लिए आपको भाई थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, कमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सारी चीजें हमने देख ली, सारी चीजें जान ली। अब क्या बचा है लास्ट कि भाई एक बार हम इसके बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई चार्ट पे किस तरीके से जानना होता है कि ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड शिफ्ट, जो हमने बात करी सारी, जो हमने पूरा ज्ञान सीखा, जो हमने प्रॉपर एक आधा घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट करा, तो अब हमें समझना है कि भाई लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली किस तरीके से चीजें काम करती है। क्योंकि इस कोर्स का पीछे का सोर्स ही वही है कि मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाऊं, वो चीजें नहीं जो सिर्फ आपको किताबों में समझाई जाती हैं, जो यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञान ही समझाते हैं, लेक्चर समझाते हैं, लेक्चर में समझाते हैं। मैं वो चीजें समझाना चाहता हूँ कि भाई जो प्रैक्टिकल ही काम करती है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, सारे नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। लाइव मार्केट में सारी चीजें टेलीग्राम पे ही बताता हूँ। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि भाई लाइव मार्केट में किस तरीके से काम आते हैं, चार्ट्स पर किस तरीके से चार्ट पैटर्न का यूज करके हम ट्रेंड और स्ट्रक्चरल शिफ्ट समझते हैं। सो डायरेक्ट चलते हैं चार्ट्स पर। सो डायरेक्टली हम चार्ट्स पर आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज समझाना चाहूंगा। काफी सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि भाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज होता है। देखो, इसका सिंपल एक लॉजिक है कि आप ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। ट्रेंड शिफ्ट किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है, वो हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड शिफ्ट हो,
वो हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड शिफ्ट हो, वो हो सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड शिफ्ट वो हो सकता है डेली बेसिस पर, वो हो सकता है वीकली बेसिस पर। वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड शिफ्ट ढूंढ रहे हो। तो कोई एज अ परमानेंट कोई बेंचमार्क नहीं है कि आप इस टाइम फ्रेम पे ही ट्रेंड शिफ्ट ढूंढोगे। आपको ये चीजें पता लगानी पड़ेगी कि आप टाइम फ्रेम पे कौन से शिफ्ट कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ सिल्वर का। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई निफ्टी का ही दिखा देते। देखो मैं कई बार निफ्टी का दिखाता हूँ, पिछले वीडियो में स्टॉक का दिखाया, रिलायंस का दिखाया था आई थिंक, और अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीजें डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या हो कि आपको ये पता चले कि भाई ट्रेडिंग कितनी डाइवर्सिफाइड है। आप इसे कमोडिटी में यूज कर सकते हो, इक्विटी में यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव्स में यूज कर सकते हो, क्रिप्टो में यूज कर सकते हो, करेंसी में यूज कर सकते हो, किसी भी चीज में लॉजिक्स को यूज कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप इसे निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखना, डरने की कोई बात नहीं है, चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात है। आप ऐसे करेंसी में ट्रेड करके देखो, आपको और बेटर चीजें समझ में आएंगी। अब फिलहाल मैं बात करता हूँ ट्रेंड शिफ्ट की। हमने यहाँ पे समझा था कि भाई मार्केट एक नए हाईज बनाता है, नए लो डिप देता है, फिर एक नया हाई, फिर एक नया लो, फिर एक हाई, मतलब नए लो से मतलब हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, फिर हायर आई, फिर हायर लो, फिर एक नया हायर आई। अगर ये अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, लोअर लो लोअर राइज कब बनाएगा, जब मार्केट एक सेलिंग मूवमेंट में आ जाएगा, ट्रेंड शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज क्या दिखेगी, मार्केट ने एक पहले नया लो की तरफ, मतलब एक मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ से मार्केट ने बाइंग करना शुरू करी, यहाँ से क्या ही मार्केट में एक बाइंग देखने को मिली, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, मार्केट ने एक नया लो बनाया, इस हाई को ब्रीच कर दिया, एक नया हाई बनाया, फिर इस लो के नीचे अगर हम निकल के क्लोजिंग कर देते तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड आ जाता, नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता, क्योंकि इस लो के ऊपर ही हमने एक नया लो बनाया, तो मार्केट में हायर राइज हायर लोस का फॉर्मेशन देखने को मिला। फिर मार्केट में एक नया हाई बना यहाँ पर, अब इस हाई के ऊपर, इस लो के ऊपर एक नया लो बना है, मतलब नया एक लोअर आई लोअर लोस की फॉर्म, हायर आई हायर लोस की फॉर्मेशन हुई है। कैसे हुई है मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक मार्केट में बाइंग देखने को मिली, यहाँ से एक मार्केट में क्या आई, बाइंग आई, यहाँ से एक लो बना, फिर एक हाइयर आई, फिर एक हाइयर लो, फिर एक हाइयर आई, फिर मार्केट में एक हाइयर लो, फिर मार्केट में एक हाइयर आई, फिर मार्केट में एक हाइयर लो। अगर आप देखोगे यहाँ से एक हाइयर लो बना, फिर मार्केट में एक हाइयर हाई बना, फिर मार्केट में एक हाइयर लो बना, अब यहाँ पे मार्केट में एक नया हाइयर हाई बन गया। इस तरीके से हम एक क्या कर रहे थे, अपसाइड मोमेंटम की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। मैं दोबारा क्लियर करके एक बार बनाना चाहूंगा, हाइयर आई हाइयर लो, हाइयर आए हाइयर लो, हायर आए हायर लो, फिर हायर आए, फिर हायर लो, फिर मार्केट में एक हायर आई बना। अब ट्रेंड शिफ्ट कब होना चाहिए कायदे से, ट्रेंड शिफ्ट तब होना चाहिए जब हम इस लो के नीचे, क्योंकि अभी अपना रिसेंट लो कौन सा है, अभी अपना रिसेंट लो है बेसिकली ये वाला हायर लो, बेसिकली हायर लो तो नहीं, ये वाला आप लो कह सकते हो, ये वाला जो अपना लो है ये अपना रिसेंट लो है, या फिर आप अपना ये वाला लो कह सकते हो, इस वाले लो को भी मान सकते हो, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चल रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने जब इस लो के ये वाले लोज मार्केट बनाता हुआ आ रहा था, हायर लोज बनाता हुआ आ रहा था, तो मार्केट में रिसेंट हायर लो ये वाला था, मार्केट ने बाउंस दिखाने की कोशिश करी। अब मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देता तो फिर नया हायर हाई बन जाता, या फिर इस हायर लो को तोड़ देगा तो नया लो बन जाएगा, ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, नहीं तोड़ा, मार्केट ने क्या इस लो को तोड़ा, यहां पे चल के मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया, सस्टेन करना भी शुरू करा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला। अब आप देखो क्या देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल शिफ्ट, यहां से एक मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया, और प्रीवियस हाई जो था उसके नीचे ही हाई बनाया, मतलब लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। अब मार्केट करेंटली लोअर लो बना रहा है। अब यहां से अभी भी फिलहाल ये लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ये लास्ट प्राइस है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव चीजें एक तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस करना शुरू करा है। तो मार्केट के पास सिंपल से दो लेवल है, एक ये वाला लेवल अप साइड के लिए, एक डाउन साइड के लिए ये वाला लेवल। मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करता तो ट्रेंड शिफ्ट होगा अप साइड की तरफ, अगर इसके नीचे निकलना शुरू करता तो मार्केट ट्रेंड के साथ जाएगा, एक नया लोअर लो बनाएगा। ये चीजें आपको सिंपल से समझनी पड़ेंगी। तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि भाई मार्केट में किस तरीके से काम करता है। मार्केट पहले क्लियर आपको एक अपसाइड डायरेक्शन में दिख रहा था, लेकिन प्रॉपर मार्केट में एक दोबारा सेलिंग देखने को मिली, मार्केट एक नए डायरेक्शन की तरफ चलता हुआ मिला। अब ये सारी चीजें आपको किस पे और बेटर तरीके से पता चलेंगी, आप एडवांस चीजें सीखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से। आपको कई बार पता है क्या देखेगा, मार्केट एक डिप दे रहा है, मार्केट ने फिर एक डिप दी, मार्केट कई बार क्या करेगा, इस डिप को भी तोड़ देगा, लेकिन फिर दोबारा बाइंग आ जाएगी। वो किस तरीके से आती है, वो आती है भाई अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से। तो वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, वो जो ट्रैप वाला सिनेरियो होता है वही होता है, और एक्सटेंसिव कोई न्यूज बेस्ड मार्केट में ऐसा दिखता है नहीं। तो आमतौर पर आपको दिखेगा कि मार्केट ने बाइंग दिखाई, डिप दिया, बाइंग दिखाई, डिप दिया, फिर मार्केट ने बाइंग दिखाई, अगर मार्केट को ऊपर जाना है।
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितने डिप से बाय करेगा, मुझे बाइंग कहाँ पे करनी है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो अगला लेक्चर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आएगा, लेकिन वो एडवांस टूल है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर देना कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर डायरेक्ट व्यू चाहिए, वीडियो चाहिए, समझ जाओगे क्या, या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं कि टारगेट स्टॉप लॉस वो सारी चीजें, पोजीशन साइजिंग वगैरह क्लियर कर दूं। उसके बाद थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, जैसे लिक्विडिटी हंट हो गया, पिरामिडिंग हो गई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, फिर उसके बाद चले। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई, मैं तो इस चीज में कंफ्यूजन में आया हूँ कि भाई क्या करना चाहिए अब। ठीक है, तो आप बताओ पहले एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ चलें बेसिकली, या फिर और थोड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स की तरफ कवर करते हुए चलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसका एक चलो सिंपल सी चीज और बता देता हूँ। अगर आपको चार्ट्स कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कैंडल्स की जगह पे लाइंस पे जा सकते हो, तो और इजीली आपको दिखेगा। यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। अब देखोगे इस लो को तोड़ा नहीं है, अगर इस लो को तोड़ देता तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो जाता, लेकिन नहीं तोड़ा है। तो यहाँ से सिंपल से अपन चलते जाएंगे। अब मार्केट ने क्या करा, एक नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया। लेकिन जब ये इस लो को मार्केट ने तोड़ा था, मार्केट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया, लो बना, हाई बना, लोअर लो, लोअर हाई की फॉर्मेशन, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर एक नया आपको लोअर लो बनता हुआ देखा। मार्केट इस हाई को तोड़ता है तो नया लोअर हाई, बेसिकली हायर हाई हायर लोस की तरफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, ट्रेंड शिफ्ट होगा। नहीं तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर ट्रेंड के साथ नए लोअर हाई लोअर लोस बनाता हुआ जाएगा। काफ़ी कंफ्यूजन चीज़ें हो सकती हैं नए व्यूअर के लिए, नए वॉच में बेसिकली जो नया एक वीडियो देख रहा है, नई तरीके से सीख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सिंप्लिसिटी मार्केट्स में रखोगे, बेसिक चीज़ें मार्केट में रखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मुझे पता है लास्ट तक जाते जाते काफ़ी सारे लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई होंगी। तो अगर फ्री बाद में हो, आज नहीं हो कल हो, तो एक बार इसको रीवॉच जरूर करना, एक बार दोबारा देखना इस वीडियो को, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ समझ में आए और सिंप्लिसिटी आपको समझ में आए। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेक श्योर कि दोबारा वीडियो को देखो। अगर समझ में नहीं आई, कोई भी क्वेरी है, बिना किसी झिझक के कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक पे आप मुझे मैसेज करोगे पर्सनली तो मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी। और कोई भी दिक्कत आती है तो उस लिंक के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव मार्केट के आंसर्स मैं चैनल्स पर डाल देता हूँ, प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी तक जाकर देख लेना चैनल पर, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएंगे। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।